हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2 के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोमे को चोट लगती है तो थाविन उसकी केयर करता है, जिसे देख मुतौड़ को जेलस होता है। अब आगे ऑफिस के सब एम्प्लॉय और थाविन अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वहाँ झूले पर सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मोमे चुपचाप बैठी होती है। तो मुतौड़ उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस राइड में मज़ा नहीं आया? तो वो बोलती है, आया। तो फिर मुतौड़ बोलता है, फिर तुमने चिल्लाया क्यों नहीं? अब ये मत कहना कि तुम इतने समय से जिंदा हो लेकिन कभी अम्यूज़मेंट पार्क फन करने नहीं आए हो। और वो उसे झूले का एक और राउंड एंजॉय करने को बोलता है। वो उसे अपनी जी जान से लगाकर जोर से चिल्लाकर हंसने को बोलता है। तो मोमे नेक्स्ट राउंड में ऐसा ही करती है, तो उसे उसमें बहुत मज़ा आता है। वो काफ़ी फन करते हैं। आगे वो सब पुल साइड पर बैठे होते हैं, तो वहाँ से एक सुंदर सी लड़की गुजरती है, जिसे क्राटिंग ऑब और कारपुन देखते रह जाते हैं। लेकिन वो लड़की थाविन पर लाइन मार रही होती है। क्राटिंग और जेली वाटर स्लाइड करने जाते हैं, जिसमें स्लाइड करते हुए मोमे का सिर और बॉडी अलग हो जाते हैं, लेकिन जेली फिर जोड़ लेती है। लेकिन वहाँ बैठे दो बच्चे जेली को इस हालत में देख लेते हैं और डरने लगते हैं। जेली वियर्ड सा फेस बनाकर उन्हें और डराती है और वो बच्चे डर कर चिल्लाने लगते हैं। ये काफ़ी फनी सीन होता है। मोमे और मुतौड़ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मुतौड़ मोमे को बताता है कि वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ यहाँ आता था और हमेशा यही आइसक्रीम खाता था। आइसक्रीम पर चॉकलेट कोटेड चेरीज होती है, जिन्हें देख मोमे क्राटिंग को बताती है कि उसने ही चेरीज को चॉकलेट से कवर करने का इन्वेंट किया था। और वो उसे बताती है कि वो लोग चेरी को चॉकलेट से इसलिए कवर करते थे कि कुछ चेरीज बहुत ख़राब होती थी। ये सुन मुतौड़ की शक्ल बन जाती है। मोमे अपनी आइसक्रीम मुतौड़ को देकर वहाँ से चली जाती है। वो थाविन के पास जाती है, जो राइड्स को दूर खड़े होकर देख रहा होता है। मोमे उससे पूछती है, क्या तुम इन झूलों की राइड्स लेने से डरते हो? तो थाविन बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं दूसरों को मज़े करता खुश होता देख खुश होता हूँ। तो मोमे उससे बोलते हैं, हम कितने समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ज़ोर से हंसते हुए नहीं देखा। तो थाविन स्माइल करने लगता है और अगले सीन में हम उन दोनों को रोलर कोस्टर पर बैठा देखते हैं। मोमे थाविन को ज़ोर से चिल्ला कर हंसकर एंजॉय करने को बोलती है और वो दोनों उस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। थाविन और मोमे बहुत खुश होते हैं। आगे सब लड़के बाथरूम में होते हैं। कान्याव लेडीज़ बाथरूम में ज़ोर से गाना गाकर नहा रही होती हैं। कानपुन मुतौड़ और क्राटिंग को बोलता है, आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हो। अगर मिस्टर थाविन मुझे आप लोगों के साथ इनवाइट नहीं करते तो मुझे मेरी लाइफ में कभी ऐसी खुशी नहीं मिलती। तो क्राटिंग उसे ज़्यादा सोचने से मना करता है और बोलता है, तुम हम सबके लिए हमारे छोटे भाई जैसे हो। मुतौड़ कानपुन से उसके फैमिली के बारे में पूछता है, क्योंकि कानपुन ने कभी उसकी फैमिली के बारे में बताया नहीं होता। तो कानपुन सैड हो जाता है और चुप हो जाता है, शायद उसकी कोई फैमिली नहीं है। यहाँ कान्या बाथरूम में नहा रही होती है, तो कोई चुपके से उसकी वीडियो बनाने लगता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, तो सारे लड़के उस तरफ भागने लगते हैं। कान्या उस लड़के का पीछा करने लगती है जिसने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की थी। जब ये सब वो उन सारे लड़कों को बताती है तो वो सब भी उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। क्राटिंग उसे पकड़कर पीटने लगता है, तो वो भागने लगता है। तो मोमे उसके सामने आ जाती है और उसे एक किक मार गिरा देती है, जिसमें उसके हाथ पर चोट लग जाती है। और मोमे बोलती है कि इंसानों को कितनी जल्दी चोट लग जाती है। मुतौड़ मोमे की चोट को देख लेता है। रात में वो दोनों बैठे होते हैं। मुतौड़ मोमे के चोट पर बैंडेज लगाता है, तो मोमे उससे पूछती है, क्या तुम हर जगह बैंडेजेस लेकर घूमते हो? तो मुतौड़ बोलता है, मैं हमेशा ऐसा नहीं करता, लेकिन अब करता हूँ क्योंकि हाल ही में किसी को बार बार चोटें लग रही है। वो मोमे की बात कर रहा होता है। मोमे उसे देखने लगती है। वहाँ जेली आती है, तो वो मुतौड़ वहाँ से चला जाता है। मोमे जेली से बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे प्यार करे, क्योंकि एक दिन जब मैं मर जाऊंगी तब उन लोगों को बहुत दुख होगा जो मुझसे प्यार करते हैं। तो जेली मोमे को समझाते हुए बोलती है, इंसानों का पैदा होना, बूढ़ा होना, बीमारी और एक दिन उनकी मौत हो जाना, ये सब इंसानों के लिए आम बात है। प्यार के साथ साथ हमेशा दुख भी आता है। क्या तुम अब और इंसान बनना नहीं चाहती?
तो मोमे बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेल्फिश बन रही हूँ। तो जेली उससे पूछती है, क्या तुम ऐसे ही कई और हज़ारों सालों तक जिंदा रहकर उन लोगों को मरते देखना चाहती हो जिनसे तुम प्यार करती हो? तो ये सुन मोमे थाविन, मुताड़ और क्राटिंग की तरफ देखने लग जाते हैं। कान्याओ सबको बताती है कि आज वो सब अपना अपना बर्ड डॉग पार्टनर रिवील करेंगे। सबसे पहले थाविन बताता है कि उसका बर्ड डॉग कानपुन था, जिसे उसने फनी मास्क भेजा था। थाविन उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे बड़ा सा गिफ्ट देता है। कानपुन का बर्ड डॉग जेली होती है और उसने कभी भी किसी के साथ भी प्रैंक नहीं किया होता और वो ना ही जेली के साथ कोई प्रैंक करता है, लेकिन फिर भी वो जेली के लिए फ्री कॉफ़ी वाउचर्स लाता है। जेली खुश होकर उसकी तारीफ करने लगती है, तो अब उसके पास देखने लग जाता है। जेली का बर्ड डॉग क्राटिंग होता है। उसने पहले ही उसके साथ वो पू वाला प्रैंक कर लिया होता है। वो काफ़ी फनी होता है। तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए और उसको उसकी हमेशा मदद करने के लिए थैंक यू के तौर पर क्रिस्टल बॉल गिफ्ट देती है, ताकि वो कार्ड्स रीडिंग के साथ साथ क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी कर सके। तो क्राटिंग का बर्ड डॉग मोमे होती है, लेकिन मोमे को लगता है कि क्राटिंग ने उसके साथ कभी प्रैंक नहीं किया। लेकिन क्राटिंग उस बात को सोचता है जब उसने मोमे से कहा था कि मुताड़ उसका सोलमेट है। शायद क्राटिंग ने मोमे से झूठ बोला था और यही उसका प्रैंक था। मोमे का बर्ड डॉग मुताड़ होता है, लेकिन मुताड़ वहाँ नहीं होता। तो मोमे अपसेट हो जाती है क्योंकि मोमे मुताड़ के लिए गिफ्ट लाई होती है। कान्याओ का बर्ड डॉग ऑब होता है। वो उससे गिफ्ट में एलोवेरा प्लांट देती है, क्योंकि ऑब को हमेशा कानपुन की गर्म कॉफ़ी का शिकार बनना पड़ता है। एलोवेरा की मदद से वो अपनी जली स्किन पर लगा सकता है। ऑब का बर्ड डॉग कान्या होती है। वो उसे गिफ्ट में कंट्री के बेस्ट फॉर्चून टेलर का फ्री सेशन कार्ड देता है, ताकि वो अपने लव फॉर्चून को जान सके। इसे पाकर कान्या बहुत खुश होती है। सब लोग बहुत सारा हैप्पी टाइम साथ में बिताते हैं। मुताड़ वैन के पास अकेला खड़ा होता है। उसके पास मोमे आती है और बोलती है, मेरे बर्ड डॉग तुम हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुताड़ बोलता है, मुझे कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं। तो मोमे बोलती है, मैंने ऑलरेडी लाया है, और वह गिफ्ट उसे देती है। उस गिफ्ट में एम अल्फ़ाबेट का हैंकरचीफ होता है। वो बोलता है, तुम कितनी ओल्ड फैशन हो, हैंकरचीफ देने का मतलब गुड बाय करना होता है। मुताड़ मोमे को बताता है कि उसे गुड बाय करने से नफ़रत है, जब से उसके फादर मरे हैं तब से, क्योंकि मुताड़ ने उन्हें खो दिया था। और मुताड़ बोलता है, अब जल्द ही मैं तुम्हें खोने वाला हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी श्राप तोड़ने में मदद करूँगा, जिससे तुम्हें किसी को मरते और तुम्हें छोड़कर जाते हुए नहीं देखना होगा। मुताड़ उसकी बहुत केयर करता है। मोमे मुताड़ से बोलती है, जब से ये सब अजीब घटनाएं हो रही है, तब से तुम ही एक ऐसे इंसान थे जो इन सब के बारे में पता लगाने में डिटरमाइंड थे। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ज़रूर उसके बारे में पता कर लोगे। वहाँ कान्या आती है और मोमे को अपने साथ ले जाती है और उसे ड्रिंक कराती है, ये देखने के लिए कि मोमे ड्रिंक करने का टॉलरेंस कितना है। लेकिन मोमे अब इंसान में बदल चुकी होती है, जिसके कारण वो जल्द ही ड्रंक हो जाती है और पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। वो क्राटिंग को पकड़कर बोलने लगती है, मेरा हज़ारों सालों तक ख्याल रखने के लिए तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का शुक्रिया। सब लोग बोलने लगते हैं कि ये किस बारे में बात कर रही है। बाद में वो थाविन के गालों को पकड़कर उसका थैंक यू करती है, उसे खुश रखने के लिए, और किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो मुताड़ उसे रोक बोलता है, तुम ड्रंक हो। तो मोमे मुताड़ को छोटा बच्चा बोलती है। मोमे बहुत फनी से हरकतें करती है और थाई टाइप का डांस भी करती है। तो क्राटिंग उसे रोकने लगता है। तो मोमे उसे बताती है, मैं इन 2000 सालों में पहली बार ड्रंक हुई हूँ और तुम मुझे सोबर होने का बोल रहे हो। और रोते हुए बोलती है, मैं पहली बार ड्रंक हुई हूँ और शायद ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट टाइम है। और उदास होती है और रोते हुए नाचने लगती है, क्योंकि वो पहली बार रोई होती है। मुताड़ उसे रोक जाकर सोने को बोलता है। तो मोमे उसके पास आकर बोलती है, बच्चे, क्या तुम मेरे ट्रू लव हो? थाविन उन दोनों को
शॉक होकर देख रहा होता है। क्राटिंग मोमे को बताता है कि वो उसकी बर्ड डॉग थी, इसीलिए उसने उससे प्रैंक किया था कि मुंह तोड़ उसका सोलमेट है। मोमे बोलती है, मेरे राइट हैंड में मुंह तोड़ है और दूसरे लेफ्ट हैंड में थाविन। कौन होगा मेरा ट्रू लव और कौन तोड़ेगा मेरा श्राप? ये बोलकर वो चिल्ला रही होती है। सब उसे देख रहे होते हैं और मोमे वॉमिट भी करती है, तो मुंह तोड़ जल्दी से उसके लिए रुमाल लेने जाता है। आगे मोमे हॉर्स वाले झूले पर बैठे होती है। उसके पास थाविन आता है और रुमाल से उसका मुंह साफ करता है। मोमे थाविन से बोलती है, कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है, क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो ये मुझे पता नहीं चलता। तो थाविन मोमे के पास आता है और उसे किस कर लेता है। सारे लोग उन दोनों को किस करते देख शॉक हो जाते हैं। मुतौड़ भी वहाँ रुमाल लेकर आता है और वो उन दोनों को ऐसा देख लेता है। उसे तो झटका सा लगता है। मोमे मुतौड़ की तरफ देखती है। मोमे की आंखों से ऐसा दिख रहा होता है कि वो नहीं चाहती थी कि मुतौड़ उसे ऐसे देखे। मुतौड़ के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत दर्द भरा महसूस होता है। अगले सीन में कान्या उस फॉर्चून टेलर से बात कर रही होती है जिसका फ्री स्टेशन कार्ड ऑब ने उसे दिया होता। वो कोई और नहीं क्राटिंग ही होता है, लेकिन क्राटिंग को भी पता नहीं होता कि वो जिससे फ़ोन पर बात कर रहा है वो कान्या है। कान्या क्राटिंग को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये क्राटिंग है। क्राटिंग को जब कान्या आवाज़ देकर ये बताती है तो बेचारे की शक्ल बन जाती है। आप और मुतौड़ एक न्यूज़ पता चलती है कि वो ट्रिप पर जहाँ गए थे वहाँ पर जो सुंदर लड़की उन्होंने देखी थी उसकी मौत पुनपुन की जैसे हो गई है। वो जवान से बूढ़ी में बदल गई है और ये देख वो शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।